नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम देख रहे हैं जो हमारे नेट के पाठ्यक्रम में निबंध है, उसमें हम देख रहे हैं शिव मूर्ति नामक निबंध देख रहे हैं। और इसके लेखक जो है वह है प्रताप नारायण मिश्र। तो बढ़ते हैं निबंध की ओर। साथ ही निबंध की ओर बढ़ने से पूर्व मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर जो भी नेट के पाठ्यक्रम में रचनाएं हैं वह सब रचनाएं लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाई जा चुकी हैं। और दिसम जून के आने वाले जून के परीक्षा के लिए भी पढ़ाना जारी है। तो निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, और हाँ, कमेंट भी कीजिए। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। यहाँ जो है शिवमूर्ति निबंध प्रारंभ करते हैं। हमारे ग्रामदेव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य, अप्रतर्थ्य एवं अचित्य है, तो भी उनके भक्त जन अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप गुण स्वभाव कल्पित कर लेते। यानी जो भूतनाथ, यानी जो भूतनाथ के जो प्रकार है या भूतनाथ है, उनका सब कुछ गुण रूप स्वभाव वही कल्पित यानी कल्पना पर आधारित है। उनकी सभी बातें सत्य हैं। अंत उनके विषय में जो कुछ कहा जाए सब सत्य, यानी जो कुछ भी उनके कल्पना के आधार पर कहा जाता है वह सब कुछ सत्य मानते हैं, सच मानते हैं। मनुष्य की भांति वे नाड़ी आदि बंधन से बंध नहीं है, इससे हम उनको निराकार कह सकते हैं। यानी मनुष्य की तरह वह एक शरीराकृति में नहीं है, या वह एक निराकार है, यानी कि उनका रूप कोई निश्चित रूप, कोई रंग रूप नहीं है। और प्रेम दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके साकार भी कर सकते हैं। यथा तथ्य वर्णन उनका कोई नहीं कर सकता, तो भी जितना जितना जो कुछ अभी तक कहा गया है और आगे कहा जाएगा, सब शास्त्रार्थ के आगे निरीबकम है, यानी वो शास्त्रार्थ के बारे कुछ भी नहीं है। और विश्वास के आगे मन शांति कारक सत्य है, यानी कि विश्वास के आधार पर यदि सुनकर या देखकर केवल एक मन को शांति मिलेगी। महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है कि निहायत सच है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई अपना नाम बता दे तो सब उसे टटोलेंगे। यानी महात्मा कबीरदास जी कहते हैं कि आंधे के सामने यदि हाथी को ले जाए और हाथी को कहे कि हाथी, वो आंधे को पूछा जाए कि हाथी किस प्रकार है, तो उस हाथी को टटोल कर, हाथों से टटोल कर वह बताने लगेंगे कि हाथी किस प्रकार है, तो सब उसे टटोलेंगे। यह तो संभव ही नहीं है कि मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में ले लेके सब कोई अवयव का ठीक ठीक बोध कर ले। यानी जो आंधे है, और हाथी तो सबसे बड़ा कितना बलशाली प्राणी होता है, और वह मनुष्य के या किसी अन्य प्राणी के बच्चे जैसा वो बच्चों को उठा लेते, उस प्रकार वह हाथी को तो गोद में उठाकर नहीं बता सकते कि यह इस प्रकार का है। केवल एक एक अंग टटोल सकते हैं, यानी आंधे हैं तो केवल एक अंग टटोल सकते हैं, या उसके अवयवों को देखकर या हाथों से टटोल कर बता सकते हैं। दांत टटोलने वाला हाथी को खूंटी के समान, कान कान छूने वाला सूप के समान, पांव स्पर्श करने वाला खंबे के समान कहेगा। यानी वह जो आंधे है, और जिस आंधों में से जिसने सूंड को हाथ लगाया, सूंड को टटोला, वह कहने लगा हाथी जो है एक लंबा से एक पाइप के जैसा है। और जिसने दांतों को टटोला, वह उसने कहा कि हाथी जो है खूंटी के जैसा है। और जिसने कान को छुआ, वह सूप यानी क्या पता है कि आपको, जो ऐसे गेहूँ हो, चावल हो, ऐसे साफ करते उसमें से जो भी मिट्टी के बारीक बारीक कण होते वह ऐसे अलग निकालते हैं, उसको सूप कहते हैं। उसके बाद जिसने पाँव को स्पर्श किया उसको हाथी जो है खंबे जैसा महसूस हुआ, या खंबे जैसा। यदि भी हाथी न खूंटे के समान है, यानी उन्होंने जिस प्रकार टटोलते समय उसको अनुभव हुआ उस अंधे व्यक्तियों को, उस प्रकार उन्होंने हाथी बताया। लेकिन हाथी ना ही खूंटे के समान है, और ना ही सूप के जैसा है, और ना ही वह खंबे के जैसा है। पर कहने वालों की बात झूठी भी नहीं है, यानी कहने वालों की बात झूठी भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार उसको पता चला, जिस जिस भांति उसको उसका ज्ञान हुआ, उसने उनको बताया, उसने भली भांति निश्चय किया है कि
किया है और वास्तव में हाथी का एक एक अंग वैसा ही है जैसा वे कहते हैं। यानी जिन्होंने जिस प्रकार टटोला उस प्रकार बताया और उन्होंने सच बताया, क्योंकि उनको एक एक अंग टटोलने को मिला और वह जिस प्रकार उसने टटोला अनुभव किया और वो बताने लगे। यानी उन्होंने जो अंग बताया वह झूठ भी नहीं है, वह भी सच है। ठीक यही हाल ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का है। यानी ठीक ऐसा ही ईश्वर के प्रति हमारी ईश्वर कैसा है या ईश्वर को हमने देखा नहीं, एक ईश्वर के एक छोटे से कण को या कि ईश्वर के अवयव को ही हम पूरा ईश्वर मानते हैं। यानी वह ईश्वर के बारे में हमारी बुद्धि का भी इसी प्रकार हाल है अंधों के जैसा। हम पूरा वर्णन वो पूरा साक्षात कर ले तो वह अनंत कैसे, और यदि निरांतन मान के अपने मन और वचन को उनकी ओर से बिल्कुल फेर ले तो हम आस्तिक कैसे। सिद्धांत यह है कि हमारी बुद्धि जहाँ तक है वहाँ तक उनकी स्मृति प्रार्थना ध्यान उपासना कर सकते हैं। यानी हमारी बुद्धि कहाँ तक है, हमारी बुद्धि के अनुसार हम ईश्वर की प्रार्थना स्तुति ध्यान उपासना इतने ही कर सकते हैं और उससे हमें शांति, और इसी से हम शांति लाभ करेंगे। यानी ईश्वर की स्तुति प्रार्थना आराधना उपासना ध्यान धारणा करके हम मन की शांति या एक शांति का लाभ पा सकते हैं। उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सके उतना ही हमारा मन बुद्धि संस्कार परमार्थ के लिए मंगल है। यानी जितना हम ईश्वर के प्रति खुद को झोंक देंगे उतना ही परमार्थ के लिए हम मंगल है पवित्र है अच्छे हैं। जो लोग केवला जगत के दिखाने को व सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं उससे तो हमारी यही विनय है कि व्यर्थ समय न बिताए। यानी वह ईश्वर को पाने के लिए या सामाजिक नियम निभाने के लिए या जो कुछ भी अन्य काम करते हैं वह सब कुछ व्यर्थ समय बिताते हैं। जितनी देर पूजा पाठ करते हैं जितनी देर माला सरकते हैं उतनी देर कमाने खाने पढ़ने गुनने में ध्यान देना तो भला है। यानी लेखक क्या कहते हैं कि हम ईश्वर को पाने के लिए या ईश्वर की पूजा अर्चा में समय व्यतीत करते हैं या माला सरकने यानी ऐसे माला जपते हैं हाथ में लेकर तो वह माला सरकते हुए करते हैं, जो भी हम इसके लिए पूजा अर्चा प्रार्थना करने के लिए हम समय व्यर्थ गवाते हैं उतने समय में हम कमाई करने के लिए पढ़ने के लिए या जो भी हमारा काम है खाने पीने के लिए जो भी हमारा काम है उसमें ध्यान लगाना भला है अच्छा है। और जो केवल शास्त्रार्थी आस्तिक है वे भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बनाने के निज माता को कलंक लगाते हैं। यानी जो शास्त्रों को मानते हैं वह भी व्यर्थ ईश्वर को हमारा पिता बनाते हैं और माता पर कलंक लगाते हैं। माता कह के बिचारे जनक को दोषी ठहराते हैं, साकार कल्पना करके व्यापकता का और निराकार कह के अस्तित्व का लोप करते हैं। हमारा यह लेख केवल उनके विनोदार्थ है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवन संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं। यानी यह लेख किसके विनोदार्थ है, तो यह जो लेख है, मैं वो वीडियो चालू करने से पूर्व वो पेन लेना वो टिक मार्क करने का जो था वह चालू करना भूल गया, इसलिए ऐसे ही। तो यह जो लेख है किसके विनोदार्थ में लिखा गया है, जो व्यक्ति अपनी शक्ति को काम में लाते हैं, यानी जो व्यक्ति जो है अपनी पूरी शक्ति को काम में लाते हैं ईश्वर के साथ जीवन संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं उसके लिए उसके विनोदार्थ लिखा है। आप लाभकारक बातों को समझ के दूसरों को समझाते हैं, यानी जो आपकी लाभ की बातें हैं फायदे की बातें हैं हित की बातें वह समझकर दूसरों को समझाते हैं। प्रिय पाठक उसकी सभी बातें अनंत है तो मूर्तियाँ भी अनंत प्रकार से बन सकती है, यानी मूर्तियाँ भी अनंत प्रकार से बन सकती है और एक एक स्वरूप में अनंत उपदेश प्राप्त हो सकते हैं। पर हमारी बुद्धि अनंत नहीं है, इससे कुछ एक प्रकार की मूर्तियों का कुछ अर्थ लिखते हैं। यानी हमारी बुद्धि जो है वह अनंत नहीं है, वह किसी एक आधार पर एक तर्क पर टिकी हुई है। इससे जो है जो भी एक मूर्ति है उस पर हम लिखते हैं। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है जिसका प्रयोजन यह है कि उससे हमारा दृढ़ संबंध है। यानी मूर्ति किसकी है, मूर्ति बहुधा पाषाण की यानी पत्थर की होती है और वह पत्थर की मूर्ति साधारणतः दृढ़ होती है कठिन होती है।
दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है, यानी हमारी विश्वास की दृढ़ता है वो, यानी पाषाण की मूर्ति में दृढ़ता है। दृढ़ता क्यों है? क्योंकि वो पाषाण से बनी हुई है, और पाषाण यानी पत्थर से बनी हुई है, और हमारा विश्वास भी इस पत्थर की नींव पर है। हमारा धर्म पत्थर का है। ऐसा नहीं कि सहज में और का और हो जाए, यानी हमारा धर्म जो है वह धर्म भी हमारा पत्थर जैसा है, दृढ़ है, कठिन है। वह भी सहज बदल नहीं सकता या सहज छूट नहीं सकता। सहज एक धर्म से दूसरे धर्म में हम परिवर्तित नहीं कर सकते। सहज हमारा धर्म छोड़कर दूसरा स्वीकार नहीं कर सकते। हमारा धर्म जो है वह भी पत्थर का है। इसमें बड़ा सुविधा यह भी है कि एक बार बनवा के रख ली गई पीढ़ी को छुट्टी हुई, चाहे जैसे असावधान पूजक आवे कोई हानि नहीं हो सकती। धातु की मूर्ति से यह अर्थ है कि हमारा स्वामी द्रवनशील अर्थात दयामय है। यानी धातु की मूर्ति से क्या अभिप्राय है, धातु की मूर्ति से क्या आशय है? तो हमारा जो स्वामी है, निर्माता है, वह द्रवनशील अर्थात दयामय है। जहाँ हमारे हृदय में प्रेम मागनी धधकी, वही हमारा प्रभु हम पर पिघल उठा। यानी जिस स्थान पर हमारे हृदय में एक प्रेम अग्नि करुणा उत्पन्न होती है, वहाँ पर हमारा प्रभु ईश्वर जो है वह पिघल उठा, यानी प्रसन्न हुआ। यदि हम सच्चे तदीय है तो वह हमारी दशा के अनुसार बदलेंगे। यह नहीं कि उन्हें अपना नियम पालने से काम, हम चाहे मरे चाहे जिए। रत्नमयी मूर्ति से यह भाव है कि हमारा ईश्वर संबंध अमूल्य है। यानी जो रत्नमूल्य मूर्ति होती है, जो सोने चांदी की मूर्तियाँ होती है या बहुमूल्य धातु की या जो भी रत्नों से बनी हुई मूर्ति हुई, इससे आशय क्या है? वह अमूल्य, हमारा ईश्वर अमूल्य है। जैसे पन्ना पुखराज की मूर्ति बिना एक गृहस्थी भर का धन लगाए नहीं हाथ लाती। यानी जो जैसे पन्ना पुखराज की जो मूर्ति है वह गृहस्थी भर का धन, यानी जो उसके लिए जो ज़्यादा पैसे लगते हैं, यह बड़े ही आमिर का साध्य है। वैसे ही प्रेममय परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। यानी भगवान कब मिलेंगे हमें, परमात्मा कब मिलेंगे? जब हमारे ज्ञान को खो देंगे, जब हम अज्ञान धारण करके चलेंगे, तब जो है तब हमें हमारा परमात्मा मिल सकता है। यह भी बड़े ही मनुष्य का काम है। यानी हमारे ज्ञान को खो देना या ज्ञान का अभिमान खो देना, यह घमंडपना जो था वह छोड़ देना, ज्ञान का अभिमान छोड़ देना, यह भी एक बड़े मनुष्य का काम है, किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं है। मृत्तिका की मूर्ति का यह अर्थ है कि उनकी सेवा हम सब ठोर कर सकते हैं। यानी मृत्तिका की जो मूर्ति का अभिप्राय क्या है, उसकी सेवा हम सब ठोर कर सकते हैं। जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। यानी जिस प्रकार हर जगह कहीं पर भी जाइए, गांव में जाइए, शहर में जाइए, मिट्टी और पानी जो है सर्वत्र मिलते हैं और सर्वत्र वह हमारे साथ साथ रहते हैं। उसी प्रकार ईश्वर जो है, ईश्वर भी हमारे साथ पग पग पर रहता है, उसका वियोग कहीं नहीं है, हमेशा वह हमारे आसपास या हृदय में विराजमान रहता है। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं। यानी धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कोई ध्यान नहीं। कोई कहता है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए या पूजा अर्चा करने के लिए धन लगेगा, पैसा लगेगा, गुण लगेंगे। यह ईश्वर प्राप्ति के लिए या ईश्वर की आराधना करने के लिए, ईश्वर की पूजा अर्चा करने के लिए धन और गुण की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई काम नहीं है। वह निर्धन के धन है। यानी ईश्वर जो है वह निर्धन के धन है, यानी जिसके पास कुछ भी नहीं है उसका धन ईश्वर है। हुनर मंदों से पूछे जाते हैं। यानी हुनर किससे पूछे जाता है? हुनर जो है मंदों से पूछे जाते हैं। बाबे हुनर पहले या यो समझ लो कि सब पदार्थ आदि और अंत में ईश्वर से उत्पन्न है, ईश्वर ही में लय होते हैं। इस बात से दृष्टांत मट्टी से खूब घटता है। गोबर की मूर्ति यह सिखाती है कि ईश्वर आध्यात्मिक रोगों का नाशक है। यानी गोबर की मूर्ति क्या सिखाती है? तो गोबर की मूर्ति जो है वह ईश्वर आध्यात्मिक रोगों का नाशक है, यह बात गोबर की मूर्ति सिखाती है। परीक्षा में पूछा जाएगा कि आत्मिक रोगों का नाश किस मूर्ति से होता है? तो गोबर की मूर्ति से होता है, याद रखिए। हृदय मंदिर की कुआ वासना रूपी दुर्गंध को हराता है। पारे की मूर्ति में यह भाव है कि प्रेम देव हमारे
पुष्टिकारक यानी पारे के मूर्ति में कौन सा भाव है? प्रेम देव जो है वह हमारे पुष्टिकारक है, सुगंध पुष्टिवर्धन। यह मूर्ति बनाने की सामर्थ्य न हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्टमूर्ति बनी बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। वास्तविक प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है। यानी वास्तविक प्रेम मूर्ति कहाँ पर विराजमान है? मंदिर में, मस्जिद में या किसी अन्य स्थान पर नहीं है। तो वास्तविक प्रेम मूर्ति जो है वह हमारे हृदय में विराजमान है, मनोमंदिर में यानी हृदय में विराजमान है, हमारे खुद के अंतर मन में विराजमान है प्रेम मूर्ति। पर यह दृश्य मूर्तियाँ भी निरर्थक नहीं है। इनके कल्पनाकारी मूर्ति निंदकों से अधिक पढ़े लिखे थे। मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं पर मुख्य रंग 3 हैं। यानी मूर्तियों के रंग भी अनेक होते हैं और मूर्तियों के मुख के रंग कितने हैं? 3 हैं। श्वेत जिसका अर्थ यह है कि यानी जिसका श्वेत सफ़ेद रंग होता है उसका अर्थ है कि परमात्मा शुद्ध है। यानी जिस मूर्ति का मुख सफ़ेद है उसका अर्थ होता है कि वह ईश्वर जो है वह शुद्ध है, पवित्र है, स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है। पर सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर सब रंग। वह त्रिगुणातीत तो हुई पर त्रिगुणलय भी उसके बिना कोई नहीं। यदि हम सगुणमय भी कहे तो बेअदबी नहीं करते। दूसरा लाल रंग है जो रजोगुण का वर्णन है। यानी दूसरा लाल रंग जो है वह किसका? जिस मूर्ति का मुख लाल रंग का है उसका क्या है? रजोगुण का वर्ण है। ऐसा कौन कह सकता है कि यह संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है? और लीजिए, कविता के आचार्यों के अनुराग का रंग लाल कहाँ है? फिर अनुराग देव का रंग और क्या होगा? तीसरा रंग काला। यानी तीसरा रंग कौन सा है? काला। यानी मूर्तियों का कौन कौन सा रंग बताए इस निबंधों में? मूर्तियों के मुख का पहला सफ़ेद, दूसरा लाल और तीसरा काला। तीसरा कहाँ गया? तीसरा रंग काला है। उसका भाव सब सोच सकते हैं कि सबसे पक्का यही रंग है। यानी काले रंग के जिस मूर्ति का मुख काला है उसका क्या है? उसका पक्का रंग है, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। यानी उस काले रंग पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऐसे प्रेमदेव सबसे अधिक पक्के हैं, उन पर और रंग का क्या चढ़ेगा? इसके सिवा बाह्य जगत के प्रकाशक नयन हैं, उनकी पुतली काली होती है। भीतर का प्रकाशक ज्ञान है, उसकी प्रकाशिनी विद्या है, जिसकी समस्त पुस्तकें काली मसी से लिखी जाती है। फिर कहिए जिससे अंतर बाहर दोनों प्रकाशित होते हैं, जो प्रेमियों को आँख की ज्योति से भी प्रियतर है, जो अनंत विद्यमान है, उसका फिर और क्या रंग हम माने? यानी जो सर्वत्र विराजमान है, हमेशा विद्यमान है, उसका रंग और क्या हो सकता है? काला ही हो सकता है। हमारे रसिक पाठक जानते हैं कि सुंदर व्यक्ति की आँखों में काजल और गोरे गाल पर तिल कैसा भला लगता है। यानी हमारे जो भी पाठक है या व्यक्ति है वह जानते हैं कि किसी सुंदर व्यक्ति के आँखों में काजल लगाने पर या गोरे व्यक्ति के गालों पर तिल कैसा लगता है? एक सौंदर्यमय तिल लगता है। यदि समझो किसी के गोरे गोरे गाल है और उस पर छोटा सा एक तिल यानी बिंदु दिखता है, काला बिंदु, तो वह कितना अच्छा लगता है। और कवियों भरे की पूरी शक्ति रसिकों भर का सर्वस्व एक बार शोभा पर निछावर हो जाता है। यानी कवि जो है उसी तिल का वर्णन करते हैं। यहाँ तक कि जिनके असली तिल नहीं होता उन्हें सुंदरता बढ़ाने को कृत्रिम तिल बनाना पड़ता है। यानी जिसके चेहरे पर असली तिल नैसर्गिक तिल नहीं होता, वह अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए कृत्रिम मानव निर्मित तिल बनाने के लिए जाते हैं। फिर कहिए तो सर्व शोभामय परम सुंदर का कौन रंग कल्पना करोगे? यानी लेखक कहते हैं कि फिर सोचिए कि शोभामय परम सुंदर का यानी परम सुंदर यानी ईश्वर का रंग कौन सा करना चाहिए? तो काला करना चाहिए। समस्त शरीर में सर्वोपरि शीश है, उस पर केश कैसे होते हैं? फिर सर्वोत्कृष्ट देवाधिदेव का और क्या रंग है? यदि कोई बड़ा मैदान हो लाखों कोस का और रात को उसका अंत लिया चाहो तो 100-200 दीपक
जलाओगे। यानी एक बड़ा सा मैदान है और अंधेरी रात है, यदि उसका अंत देखना है तो 100-200 दीपक जलाने पड़ेंगे, दिए जलाने पड़ेंगे। पर क्या उससे उसका छोर देख लेंगे, या तो उस वो दो दो सौ 200 या 100 दीपक जलाने से फिर भी उस बड़े से मैदान का अंत पता चल सकता है? नहीं। केवल यहाँ दीप ज्योति है, वहीं तक देख सकोगे। यानी जहाँ तक उस दीपक का, दिए का उजाला है, वहीं तक हम देख सकते हैं, उसके आगे नहीं। आगे अंधकार ही तो, यानी वहाँ जहाँ तक उस दीपक की रोशनी जाएगी वहाँ तक ही हम देख सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते, नहीं देख सकते। उसके आगे तो अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसे ही हमारे अगणित ऋषियों की सबकी बुद्धि, जिसका ठीक हाल नहीं प्रकाश सकती, उसे अप्रकाशवत है। माने तो क्या माने, रामचंद्र कृष्णचंद्रादि को यदि अंग्रेजी जमाने वाले ईश्वर न माने, तो भी यह मानना पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा ईश्वर से और उससे अधिक संबंध था। यानी अंग्रेज काल में कोई उसको ईश्वर न माने, फिर भी हम जो है उसको ईश्वर मानेंगे। फिर हम क्यों न कहे कि यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो इसी रंग ढंग का है। आप आकारों पर ध्यान दीजिए। अभी ईश्वर के रंगों पर ध्यान दिया हमने, आप ईश्वर के आकारों पर ध्यान दीजिए। यानी ईश्वर का आकार किस प्रकार होता है। अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती है। यानी अधिकतर शिव मूर्ति कैसी, एक लिंगाकार होती है। लिंगाकार यानी ऐसे एक मिनट मैं चालू करने का प्रयास करता हूँ। वह अधिकतर शिव मूर्ति जो है वह कैसी मूर्ति होती है? शिव मूर्ति वह लिंगा आकार, यानी लिंगा शिव मूर्ति, यानी आपने देखी होगी तो ये ऐसा ऐसा रहता है, फिर वो ऐसा, और उसके नीचे फिर ऐसा, ऐसी इस प्रकार की होती है शिव मूर्ति, जिसमें हाथ पांव मुख कुछ नहीं होते। यानी जिसमें हाथ पांव मुख कुछ नहीं होते, उसको पिंड भी कहते हैं। सब मूर्ति पूजक यह कहेंगे कि हमको साक्षात ईश्वर नहीं मानते, न उसकी यथार्थता प्रतिकृति माने, केवल ईश्वर की सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह मानते हैं। यानी केवल ईश्वर सेवा करने के लिए एक चिन्ह मानते हैं, एक संकेत मानते हैं। यह बात यदि मैं शैवों ही के घर से निकली है, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह। यानी लिंग शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? चिन्ह बताया हुआ है। सच भी यही है, जो वस्तु बाह्य नेत्रों से नहीं देखी जाती, उसकी ठीक ठीक मूर्ति ही क्या। यानी यह भी सही बात है, जो जिस बात का नेत्रों से, हम आंखों से सही रूप रंग ढंग नहीं देख सकते, उसका एक निश्चित रूप हम कैसे बना सकते हैं? आनंद की कैसी मूर्ति, यानी फिर आनंद की मूर्ति हम कैसे बना सकते हैं? खुशी की मूर्ति कैसे बना सकते हैं? दुख की मूर्ति हम कैसे बनाएंगे? रागिनी की मूर्ति कैसे बना सकते हैं? केवल एक चित्तवृत्ति, यानी केवल एक चित्त में, विचारों में, कल्पना में हम उसका निर्माण कर सकते हैं, केवल उसके गुणों का कुछ होदत। बस ठीक शिव मूर्ति यही है। यानी शिव मूर्ति यही है, केवल हम उसको कल्पना के आधार पर देख सकते हैं, कल्पना के आधार पर तैयार कर सकते हैं। सृष्टि कृतत्व, अचित्तत्व, अप्रतिमत्व, कई एक बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती है। यानी लिंगाकार मूर्ति से क्या क्या हमें पता होता है, क्या क्या ज्ञात होती है? सृष्टि कर्तव्य, अचित्तत्व, अप्रतिमत्व, यह जो है लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होता है, पता चलता है। ईश्वर यावत संसार का उत्पादक है। ईश्वर कैसा है, यह बात पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर सकता। यानी ईश्वर जो है वह संसार का निर्मातक है, उत्पादक यानी निर्माता है। लेकिन ईश्वर कैसा है यह कोई नहीं जान सकता। वह पूरा ईश्वर कैसा है उसका कोई आज तक वर्णन नहीं कर सकता। अर्थात उसकी सभी बातें गोल है। बस जब सभी बातें गोल है तो चिन्ह भी हमने गोलमोल कल्पना कर दिया। यानी सब ईश्वर कैसा है, गोल है, तो चिन्ह भी हमने कैसा बना दिया? जैसे शिव मूर्ति का चिन्ह ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ये ऐसा रहेगा, ये ज़मीन में हिस्सा रहेगा, ये ऊपरी रहेगा, और यहाँ पर ऐसे एक 3 लकीरें रहेगी,
यहाँ पर ऐसी 3 लकीरें रहेगी, यहाँ से पानी डालेंगे और ये पानी यहाँ से ऐसा निकल जाता है, ये ऐसा ही कुछ रहता है। तो वहाँ बस अर्थात उसकी सभी बातें गोल है, उसी उसी गोल सभी बातें ईश्वर की गोल है। उसी प्रकार हमने लिंग का जो आकार है गोल बनाया है महादेव जी के। प्रतिमा नहीं है तो इसकी ठीक सिद्ध ज्योतिर्लिंग ही से होगी, क्योंकि उसमें हाथ पाँव मुख नेत्र आदि कुछ भी नहीं है। उसे प्रतिमा कौन कह सकता है? यानी एक निश्चित प्रतिमा पता नहीं, इसलिए उसका हाथ पाँव मुख नेत्र आदि आँखें मुख पाँव हाथ कुछ भी नहीं है। पर यदि कोई मोटी बुद्धि वाला कहे कि जो कोई अवयव ही नहीं, तो फिर यह क्यों नहीं कहते कि कुछ नहीं? यानी फिर कोई मोटी बुद्धि वाला यानी ज़्यादा बुद्धि वाला ज़्यादा बुद्धिमान कहेगा कि इसका तो कोई अवयव नहीं है, तो यह कैसे हो सकता है कि यह ईश्वर है? हम उत्तर दे सकते हैं कि आंखें हो तो धर्म से कह सकते हो कि कुछ नहीं। यानी तुम्हारे पास यदि आंखें हो तो धर्म के आधार पर कह सकते हो कि वह कुछ भी नहीं। तात्पर्य यह है कि कुछ है और कुछ नहीं है, दोनों बातें ईश्वर के विषय में नहीं न कही जा सके। यानी कुछ है और कुछ नहीं है, यह ईश्वर या भगवान के बारे में नहीं कही जा सकती। और हाँ, कहना भी ठीक है, यूँ नहीं कहना भी ठीक है कि इसी भांति शिवलिंग भी समझ लीजिए, वह निरअवयव है। यानी शिवलिंग क्या है? निरअवयव, उसका निश्चित कोई अवयव नहीं है, पर मूर्ति है। वास्तव में यह विषय ऐसा है कि मन बुद्धि और वाणी से जितना सोचा समझा और कहा जाए उतना ही बढ़ता जाएगा। यानी ईश्वर के बारे में यदि हम मन बुद्धि और वाणी से जितना सोच सकते हैं समझ सकते हैं उतना वो बढ़ता जाएगा, व्यापक होता जाएगा और हम जन्म भर बका करेंगे। पर आपको यही जान पड़ेगा कि अभी भी गणेशाय नमः हुई है। यानी अभी भी गणेशाय नमः हुई है, यानी जितना भी उसके ईश्वर के बारे में सोचो बताओ, हमें अभी भी पता चलेगा कि गणेशाय नमः यानी अभी अभी प्रारंभ हुआ है, अभी अभी शुरुआत हुई है, इतना ही पता चलेगा। कौन सा ही नया कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यदि हम ऐसा करते हैं कि गणेशाय नमः यानी हम अभी प्रारंभ हुआ है या अभी शुरुआत हुई है, ऐसा। इसी से आत्मा लोग कह गए हैं कि ईश्वर को बाद में न ढूंढो पर विश्वास में। यानी यह जो महात्मा लोग क्या कहते हैं ईश्वर के बारे में, तो ईश्वर को बाद में मत ढूंढो कि विश्वास में ढूंढो, ईश्वर को विश्वास में ढूंढो, बाद में या किसी यहाँ वहाँ मत ढूंढिए। इसलिए हम भी योग्य समझते हैं कि सावयव हाथ पांव इत्यादि वाली मूर्तियों के वर्णन की और झुके जानना चाहिए कि जो जैसा होता है उसकी कल्पना भी वैसी भी होती है। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। ये यहाँ से पूछा जाएगा आपको। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास उन्हीं पर जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। यह किस निबंध का है? तो यह जो है शिवमूर्ति निबंध का है, याद रखिए। फारस अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे। यानी यदि फारस के यानी फारसी के, अरबी के और इंग्लिश के जो भी कवि है वहाँ पूरे संसार का वर्णन करेंगे तब वो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, यानी जो स्मशान भूमि होती है उसका वह चित्र निकालेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं है। वे वे यह न कहे तो क्या कहे। यानी वो कब्रिस्तान यानी जो गाड़ने की जगह होती है, जो मुस्लिम समाज में जो मौत होती है या मृत्यु होता है तो उसको गाड़ते हैं, तो वह उसको कब्रिस्तान कहते हैं। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो है उसको जलाते हैं, यानी वो गंगा किनारे एक छोटी सी ऐसी झोपड़ी की तरह होता है। ऐसा होता है। एक मिनट मैं बताने का प्रयास करूँगा। ये ऐसा रहेगा, यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा कट गया रहेगा, यहाँ पर लाश को रख कर जलाते हैं और ये ज़मीन ऐसी रहेगी। यहाँ पर जो भी वो बॉडी है यहाँ पर रखी जाएगी और उसको जलाते हैं। यह जो है स्मशान हुआ।
तो यहाँ कहाँ कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ स्मशान होते ही नहीं है। वे यह न कहे तो क्या कहे कि बड़े बड़े बादशाह वो खाक में दबे हुए सोते हैं। यदि कब्र का नक्शा यदि कब्र का तख्ता उठा कर देखा जाए तो शायद वे 4 हड्डियाँ निकलेगी, यानी वो बड़े बड़े महाराजा जो है वह कब्र में सोए मिलेंगे, और उस कब्र में से जो तख्ता होता है उसके अंतर्गत बॉडी रखकर उसको दफनाया जाता है या गाड़ा जाता है, उस तख्ते में हड्डियाँ पड़ी मिलेगी, क्योंकि जो भी मांस है वह सब कुछ विघटित हो जाएगा। जिन पर यह नहीं लिखा कि यह सिकंदर की हड्डी है, यह दारा की हड्डी हड्डी इत्यादि, यानी उस हड्डियों पर नहीं लिखा गया कि यह किसी विशिष्ट व्यक्तियों की हड्डियाँ है। हमारे यहाँ उक्त विषय में शमशान का वर्णन होगा, यानी हमारे यहाँ शमशान का ऐसा स्मशान भूमि का वर्णन होगा, क्योंकि अन्य धर्मों के आने से पहले यहाँ कब्रों की चाल ही न थी, यानी दूसरे धर्म आने से पहले यहाँ कब्रों की चाल नहीं थी, यानी चाल चलन कब्रों का नहीं था। यूरोप में खूबसूरती के बयान में अलका बली का रंग काला भी न कहेंगे, यहाँ ताम्र वर्ण सौंदर्य का अंग न समझा जाएगा। ऐसे ही सब बातों में समझ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा कि ईश्वर के विषय में बुद्धि दौड़ाने वाले सब कहीं सब काल में मनुष्य ही है, यानी ईश्वर के बारे में बताने वाले भी किसी भी काल में क्यों न बताए हो ईश्वर के बारे में, वह भी मनुष्य ही है। अतएव उनके स्वरूप की कल्पना मनुष्य के स्वरूप की सी सब डोर की गई है। इंजिल और कुरान में भी कहीं कहीं खुदा का दाहिना हाथ, बायां हाथ इत्यादि वर्णित है, यानी जो इंजिल नामक जो किताब है या कुरान है उसमें भी कहीं कहीं पर ईश्वर का या खुदा का दाहिना हाथ, बायां हाथ ऐसा बताया है। बरच यह खुला हुआ लिखा है कि उसने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, यानी ईश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में यानी इंसान के रूप में बनाया। चाहे जैसी उलट फेर की बातें मौलवी साहब और पादरी साहब कहे, यानी ऐसी बातें, यानी ईश्वर ने आदम को अपने जैसा बनाया, इंसान जैसे बनाया, यह मौलवी या पादरी साहब ने बताया है। पर इसका यह भाव कहीं न पाएगा कि ईश्वर यदि सावयव है, यानी ईश्वर यदि अवयव का है, अवयव से बना हुआ है, तो उसका भी रूप हमारे ही रूप का सा होगा। यानी ईश्वर यदि या भगवान यदि अवयव के आधार पर बना है तो हमारे रूपों के जैसा या हमारे मुख के जैसा भी ईश्वर का रूप होगा, हो चाहे जैसा। पर हम यदि ईश्वर को अपना आत्मीय मानेंगे तो अवश्य ऐसा ही मान सकते हैं, यानी ईश्वर को हम अपना आत्मीय मानते हैं, आप हमारा उत्पादक मानते हैं, तो यह निश्चित है कि ईश्वर भी हमारे जैसा ही है। हमारे माता पिता, भाई बंधु, राजा गुरु, इसको हम प्रतिष्ठा का आधार एवं आधेय कहते हैं। उन सबके हाथ, पाँव, नाक, मुँह हमारे हस्त पदादि से निकले हुए हैं, यानी हमारे माता पिता, भाई बहन, बंधु, राजा गुरु जो है उसके हाथ पाँव निकले हैं और वह हमारे जैसे ही है। सावयव सब तो हमारे प्रेम और प्रतिष्ठा का सर्वोत्कृष्ट संबंध कैसा होगा। बस इसी मत पर सावयव सब मूर्ति मनुष्य सी बनाई जाती, यानी जो अवयव की जो मूर्ति है वह मनुष्य द्वारा बनाई हुई है। विष्णुदेव की सुंदर सौम्य मूर्तियाँ प्रेम उत्पादनार्थ है, यानी विष्णुदेव की जो मूर्तियाँ है, विष्णुदेव की कौन सी मूर्तियाँ? सौम्य मूर्तियाँ। यह जो है प्रेम उत्पादनार्थ, यानी प्रेम उत्पादन, यानी प्रेम को या स्नेह को उत्पादन करने के लिए विष्णुदेव की कौन सी मूर्ति? सुंदर एवं सौम्य मूर्तियाँ प्रेम उत्पादनार्थ बनाई हुई थी, क्योंकि खूबसूरत पर चित्त अधिक आकर्षित होता है, यानी खूबसूरत या सुंदर पर चित्त जो है अधिक समय तक आकर्षित होता है। भैरव आदि की मूर्तियाँ भयानक है, इसका यह भाव है कि हमारा प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए महाभयजनक है, यानी भैरव की जो मूर्ति है, भैरव यह शिव जी का ही एक अवतार होता है, तो भैरव की मूर्ति एक भयानक होती है। भयानक क्यों होती है? भयानक मूर्ति से हमें यह पता चलता है कि हमारा जो ईश्वर है वह हमारे शत्रुओं पर भयानक जनक है, यानी उस पर हमारे शत्रुओं के लिए वह घातक है हमारा ईश्वर, भैरव आदि की मूर्ति। यानी अथच हम उसकी मंगलमय दृष्टि में हलचल डालेंगे तो वह कभी अपेक्षा नहीं करेगा। उसका स्वभाव क्रोधी है, यानी भैरवनाथ का स्वभाव कैसा है? वह एक क्रोधी ही स्वभाव है, क्रोध का।
पर शिव मूर्ति में कई एक विशेषता है, उनके द्वारा हम यह उपकार यथामति ग्रहण कर सकते हैं। सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह यह भाव है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और परमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदाशिव विश्वव्यापी है। यानी शिव की कई कई मूर्तियों में दिखाया गया है कि शिव की जटाओं में से, शिव के बालों में से गंगा जो है वह बह रही है। इससे हमें पता चलता है कि गंगा जो है, यानी गंगा जो है वह सांसारिक रूप से है, परामार्थित है, और शिव का रूप जो है वह विश्वव्यापी है, सारे विश्व में है। अंतः विश्वव्यापी की मूर्ति कल्पना में जगत का सर्वोपरि पदार्थ ही शीर्ष स्थानी कहा जा सकता है। दूसरा अर्थ यह है कि पुराणों में गंगा की विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी गई है। यानी पुराणों में गंगा की उत्पन्न यानी पुराण में गंगा की उत्पत्ति कहाँ से मानी है, तो विष्णु के चरण से मानी है। विष्णु के चरण से गंगा की उत्पत्ति कहाँ की कौन से ग्रंथों में मानी है, तो पुराणों में मानी है। शिव जी को परम वैष्णव कहा गया है। शिव जी को परम वैष्णव कहा गया है। उस परम वैष्णवता की पुष्टि इससे उत्तम और क्या हो सकती है कि उसके चरण निर्गत जल को सिर पर धारण करे। ऐसो ही विष्णु भगवान को परम शैव लिखा है कि भगवान विष्णु नित्य सहस्त्र कमल पुष्पों से सदा शिव की मूर्ति पूजा करते थे। एक दिन एक कमल घट गया तो उन्होंने यह विचार एक मिनट एक दिन एक कमल घट गया, यानी सूख गया। उन्होंने यह विचार कि हमारा नाम कमल नयन है। हमारा नेत्र कमल शिवजी के चरण कमल को अर्पित कर दिया। यानी वह एक दिन कमल सूख गया और किसी को कहते कमल नयन, हमारा नेत्र जो है शिवजी के चरणों पर अर्पित कर दिया। सच है अधिक शैवता और क्या हो सकती है। हमारे शास्त्रार्थी भाई ऐसे वर्णन पर अनेक क्रूरता कर सकते हैं। एक मिनट पर उनका उत्तर हम कभी पुराण प्रतिपादन से देंगे। इस अवसर पर हम इतना ही कहेंगे कि ऐसे संदेह बिना कविता पढ़े कभी नहीं दूर होंगे। इतना हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु की शैवता और भगवान शिव की वैष्णवता का अलंकारिक वर्णन है। यानी विष्णु का और शैवता का जो वर्णन है वह अलंकारिक रूप से किया हुआ है। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याणमय है। यह दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम हैं। यानी वास्तव में देखा जाए तो विष्णु और शिव जो है वह एक ही है, और इन दो एक का ही नाम शिव और विष्णु है, और यह सर्वव्यापक स्वरूप से है, पर उसका वर्णन पूर्णतया असंभव है। अंततः कुछ कुछ गुण एकत्र करके दो स्वरूप कल्पना कर दिए गए हैं। यानी जो है अंततः कुछ कुछ गुण एकत्र करके उसको दो स्वरूप बनाए दिए हैं अलग अलग। कवियों को वचन शक्ति के लिए आधार मिले। हमारा मुख विषय शिव मूर्ति है। यानी हमारा मुख कौन सी मूर्ति की तरह है, तो हमारा मुख जो है वह शिव मूर्ति की जैसा है। हमारा मुख विषय शिव मूर्ति है, वह विशेषता शैव के धर्मों का आधार है। यानी शिव मूर्ति किसका है, शैव धर्म का आधार है। अंतः इन अप्रत्यक्ष विषयों को दिनदर्शन मात्र कथन करके अपने शैव भाइयों से पूछते हैं कि आप भगवान गंगाधर के पूजक होंगे, वैष्णवों से किस बढ़ते पर द्वेष कर सकते हैं। यदि धर्म से अधिक मत वालेपन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेम आधार भगवान भोलानाथ को परम वैष्णव एवं गंगाधर कहना छोड़ दीजिए। नहीं तो सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को अपना देवता समझे। यानी सच्चा शैव कौन है, जो वैष्णव को ही देवता माने। इसी भांति यह भी समझना चाहिए कि गंगा जी परम शक्ति है। यानी गंगा जी जो है परम शक्ति है। इससे शैवों को शाक्तों के साथ भी विरोध अयोग्य है। यद्यपि हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को
किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है, क्योंकि सब हमारे जगदीश की ही प्रजा है, सब हमारे खुदा की है बंदे हैं। इस नाते सभी हमारे आत्मीय बंधु हैं, यानी सब जो है एक है, सब हमारे खुदा या ईश्वर के ही बंदे हैं। तो हम सब जो है आत्मीय बंधु है, भाई बहन है, भाईचारे के साथ रहेंगे। पर शैव समाज का वैष्णव और शाक्त लोगों से विशेष संबंध ठहरा। अंततः इन्हें तो परस्पर महामैत्री से रखना चाहिए। शिव मूर्ति में अकेली गंगा कितना हित कर सकती है, यानी शिव मूर्ति में अकेली गंगा ही कितना हित कर सकती है। इसे इसे जितने बुद्धिमान जितना विचारे उतना ही अधिक उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम इस विषय को अपने पाठकों के विचार पर छोड़ आगे बढ़ते हैं। बहुत मूर्तियों के 5 मुख होते हैं, यानी बहुत मूर्तियों के 5 मुख होते हैं। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने भी देखे हैं, जिससे हमारी समझ में यह आता है कि यावत संसार और परमार्थ के तत्व तो चर वेदों में आपको मिल जाएगा, पर यह न समझिएगा कि उसका दर्शन भी वेद विद्या ही से प्राप्त है। यानी जो किसी किसी मूर्ति के 5 मुख है, तो वो 5 मुख भी वेद और पुराणों से ही लिए गए हैं। जो कुछ 4 वेद सिखलाते हैं, उन उससे भी उसका रूप उसका गुण अधिक है। वेद उसकी वाणी है, यानी जो वेद के दर्शक है, वेद विद्या जानते हैं, वेद विद्या पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, वह वेद की वाणी ही बोलते हैं। केवल 4 पुस्तकों पर ही उस वाणी की इति नहीं है। एक मुख और है, जिसकी प्रेममय वाणी केवल प्रेमियों के सुनने में आती है। यानी मूर्ति का और एक मुख है, वह केवल प्रेममय व्यवहार वाले को या प्रेममय प्रेमियों को ही वह प्रेममयी वाणी सुनाई देती है। केवल विद्याभिमानी अधिकारी 4 वेद द्वारा बड़ी हद 4 फल धर्मार्थ काम मोक्ष पा जाएंगे, पर उनके पंचम मुख संबंधी सुख और के लिए है। यानी जो पंचम मुख होते हैं मूर्तियों के, वह सुख किसी और के लिए है। शिव मूर्ति क्या है और कैसी है, यह बात तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कह सकते हम क्या है। यानी शिव मूर्ति किस प्रकार है, वह बड़े बड़े ऋषि मुनि भी है, वह भी नहीं कह सक वह उन्होंने भी नहीं बताया और नहीं कह सकते। तो हम कैसे बता सकते कि शिव मूर्ति एक विशिष्ट प्रकार की है। पर जहाँ तक साधारणतया बहुत सी मूर्तियाँ देखने में आई हैं, उनका कुछ वर्णन हमने यथामति किया। यानी जो भी मूर्तियाँ हमारे देखने में आई है, उसका वर्णन जो है ये हमने यथामति यानी बुद्धि के आधार पर किया है। यद्यपि कोई बड़े बुद्धिमान इन विषय में लिखते तो बहुत सी उत्तम बातें और भी लिखते, पर इतने लिखने से भी हमें निश्चय है कि न कि भाई का कुछ भला हो ही रहेगा। मरने के पीछे कैलाशवास तो विश्वास की बात है। हमने न कैलाश देखा है, न किसी देखने वाले से कभी वार्तालाप अथवा पत्र व्यवहार किया है। यानी यहाँ पर जो स्वर्ग नरक कहते हैं, उसकी बात कही गई है लेखक ने। यानी कैलाश यानी क्या, जो कहते कि कैलाशवासी हो गए, यानी स्वर्ग में गए, और ना ही हमने कभी कैलाश देखा यानी स्वर्ग देखा है, और ना ही जो गया है उससे कभी पत्र के द्वारा व्यवहार किया है, वार्तालाप किया है। जो गया है वह वापस आया नहीं, और जो आया है उसको पता नहीं कि उस कैलाशवास कैसा है, स्वर्ग कैसा है। हाँ, यदि होता होगा तो प्रत्येक मूर्ति के पूजक को ही रहेगा। यानी कैलाश होता है, स्वर्ग होता है, तो जो मूर्ति पूजक है उसके लिए ही होता होगा। पर हमारी इस अक्षरमयी मूर्ति के सच्चे सेवकों को संसार ही में कैलाश का मुख प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। यहाँ पर और एक ये भी कोटेशन पूछा जाने पर हमारी इस अक्षरमयी मूर्ति के सच्चे सेवकों को संसार में कैलाश का मुख प्राप्त होगा। यानी किसको सारे संसार में कैलाश का मुख प्राप्त होगा, जो अक्षरमय मूर्ति के सच्चे सेवक होते हैं, उसके लिए सारे संसार में कैलाश का मुख प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ कैलाश है, तो सब हमारे हृदय में शिव होंगे, तो हमारा हृदय मंदिर क्यों न कैलाश है। विश्वनाथ कभी हमारे हृदय मंदिर को कैलाश बनावेंगे, कभी वह दिन दिखावेंगे कि भारतवासी मात्र केवल तुम्हारे हो जाए और यह पवित्र भूमि फिर कैलाश हो जाए। जिस प्रकार अन्य धातु पाषाण आदि निर्मित मूर्तियों का रामनाथ, वैद्यनाथ
आदेश आदेश्वर, रेखेश्वर आदि नाम होते हैं, वैसे ही अक्षरमय शिव मूर्ति के अगणित नाम हैं। यानी कौन से मूर्ति के अगणित नाम हैं? तो अक्षरमय, जो अक्षरमयी शिव मूर्ति है उसके अगणित नाम है। और जो पाषाण की मूर्ति है उनके नाम कौन कौन से हैं? रामनाथ है, वैद्यनाथ है, आनंदेश्वर है, और रेखे खेलेश्वर है, या अन्य कौन से भी श्वर है। लेकिन जो अक्षरमय शिव मूर्ति होती है उसके नाम अगणित है, उसके नाम हम गिन नहीं सकते। हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर इत्यादि पर मुख नाम प्रेमेश्वर है। कोई महाशय प्रेम को ईश्वर न समझे, मुख अर्थ है कि प्रेममय ईश्वर। इसका दर्शन भी प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। जब अपनी अकर्मतया का और उनके एक एक उपकार का सच्चा ध्यान जमेगा, तब अवश्य हृदय उमड़ेगा और नेत्रों से अश्रुधारा वह बह चलेगी। उस धारा का नाम प्रेम गंगा है। उसी के जल से स्नान कराने का महात्मा है। हृदय कमल उनके चरणों पर चढ़ाने से अक्षर पुण्य है। यह तो इस मूर्ति की पूजा है जो प्रेम के बिना नहीं हो सकती। पर यह भी स्मरण रखिए कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति है, अर्थात कल्याण का रूप है। यानी सारे संसार भर में प्रेम से भरा हुआ है, तो वह प्रेम ही वह सच में अमूर्तिमान पदार्थ शिव मूर्ति है, सारे संसार का प्रेम। नहीं तो सोने और हीरे की मूर्ति तुच्छ है। यानी सोने और हीरे की उसमें कुछ भाव नहीं है, उसमें कुछ कल्याण का अर्थ छुपा नहीं है, तो सोने और हीरे की मूर्ति भी तुच्छ है, किसी काम की नहीं है। यदि उससे स्त्री का गहना बनवाते तो उसकी शोभा होती, तुम्हें सुख होता, भैयाचार्य में नाम होता, विपत्ति काल में निर्वाह होता, पर मूर्ति से कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती। पाषाण धातु मूर्तिका का कहना भी क्या, स्वयं तुच्छ पदार्थ है। यानी पाषाण एक तुच्छ पदार्थ है, फिर भी उसका मूर्ति का कहना क्या। केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर है, नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते पानी पीने के भी काम के नहीं। यानी एक केवल स्वयं तुच्छ पदार्थ है। यानी पाषाण की मूर्ति यह क्या है? स्वयं तुच्छ पदार्थ है। केवल ईश्वर क्या है? केवल एक प्रेम के नाते है, एक हृदय का भाव है। नहीं तो जो घर में जो दाने पीसने की जो चक्की होती है वह भी पाषाण से बनी हुई है, काम के नहीं है। यह नहीं कि प्रेम के बिना ध्यान ही में क्या ईश्वर दिखाई देगा। जब चाहो आंखें मूंद के आंधे की नकल कर देखो, अंधकार के सिवाय कुछ न सूझेगा। यानी जब चाहो, जब ध्यान आए तब आंखें बंद करके देखो, तब अंधकार के सिवा आपको कुछ न दिखाई देगा। वेद पढ़ने में हाथ मुंह दोनों सूखेंगे, अधिक श्रम करोगे दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी। यानी वेद पढ़ोगे तो हाथ और मुंह जो है वह सूखेंगे, और अधिक श्रम करोगे, काम करोगे तो गर्मी बढ़ जाएगी। खैर, इन बातों के बढ़ाने से क्या है। जहाँ तक सहृदयता से विचार कीजिएगा, वहाँ तक यही सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़, धर्म बेसिर है। यानी कहा जाए तो सहृदयता के साथ यदि विचार करेंगे तो वहाँ तक सिद्ध होता है कि प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़ है। यानी प्रेम के बिना या भाईचारे के बिना वेद जो है वह झगड़े की जड़ है। धर्म बेसिर पैर के काम, स्वर्ग शेखचिल्ली का महल, मुक्ति प्रेत की बहिन है। ईश्वर का तो पता ही लगना कठिन है। ब्रह्म शब्द ही नपुंसक अर्थात है, और हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है। तो संसार शिवमय है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। यानी वास्तविक शिव मूर्ति क्या है? प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति है। तो यहाँ पर जो है हमारा शिव मूर्ति निबंध समाप्त होता है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।